दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो इंसुलिन होती है उसके जो इंजेक्शन लोग लगाते हैं तो वो कितने किस्म के होते हैं और ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंसुलिन दो किस्म के लोगों को लगाई जाती है। एक वो जो नौजवान होते हैं और उनको वो शुगर की टाइप होती है जिसको हम इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी में टाइप 1 में आपका जो लबलबा होता है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, ऑटो इम्यून है, कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम उन सेल को ही उड़ा देता है कि जो इंसुलिन बनाते हैं। उनकी मजबूरी है। और दूसरे फिर वो लोग होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के मरीज़ होते हैं, लेकिन उनको उनकी याद जो इंसुलिन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और जो दवाइयाँ होती हैं अकेली वो काम नहीं करती। देखिए, एक तो बहुत मशहूर है, दो किस्म की जो इंसुलिन है आपको मिक्स हालत में मिलती है। वो एक को हम कहते हैं कि रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन, और एक होती है ह्यूमन एनपीएच। तो ये दोनों जो हैं, रेगुलर को आप शॉर्ट एक्टिंग कह सकते हैं और एनपीएच जो होती है न्यूट्रल प्रोटामिन हैगडॉर्न, ये जो है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। यानी एक टाइप होती है इंसुलिन की जो बहुत तेज़ी से काम करती है, जिसको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं, कि आपने खाना खाने से फौरी पहले लगाते हैं, थोड़ी टाइम के लिए होता है, उनका भी मैं जिक्र करूँगा। एक होता है कि वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, कि वो जो बिल्कुल कम जल्दी फौरी काम करती थी उनसे थोड़ा लेट करती है, लेकिन बहुत देर तक उनका असर नहीं रहता। फिर आती है एनपीएच और सबसे आखिर में आती है लॉन्ग एक्टिंग, कि जो 24 घंटे के लिए एक टीका लगा दें तो काफ़ी रहता है। तो ये जो मैंने कहा था कि रेगुलर और एनपीएच को मिक्स करके, जो आपने देखा होगा 70-30 बड़ी मशहूर है, तो वो लगाते हैं। तो इसमें जो रेगुलर होती है, इसका जो काम शुरू होता है वो 30 से 60 मिनट के अंदर ये काम करना शुरू कर देती है, और इसका काम जो पीक पे चला जाता है, कि जब इसका मैक्सिमम काम हो रहा होता है वो 2 घंटे यानी 120 मिनट, और 6 से 8 घंटे के बाद इसका काम रुक जाता है। यानी ये है वो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इसको बाज़ का जब लोगों की बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हो तो हम आईवी इंट्रावीनस या टीका भी लगाते हैं। तो ये रेगुलर है। अगर हम एनपीएच की बात करें जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, तो एनपीएच का टीका लगने के बाद 2 से 4 घंटे में उसका काम शुरू होता है, और पीक एक्शन यानी जब वो पूरा अपना सबसे ज़्यादा काम उसका करना होना शुरू हो जाता है वो 6 से 7 घंटे होते हैं, और 10 से 20 घंटे तक उसका असर रहता है, यानी एनपीएच का। तो ये तो थी कि शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, मतलब उस टाइम के लिहाज से। अब आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के, जिनको डॉक्टर कहते हैं कि आपने खाने से थोड़ी देर पहले लगाएं, क्योंकि इनका फौरी असर शुरू हो जाता है, कुछ देर ही रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है। उनमें एक है, जैसे कि इंसुलिन को हम कहते हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट या ग्लूलिसिन। ये एक तीनों जो हैं ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आती हैं। इनको टीका जब आप लगाते हैं तो 5 से 15 मिनट में इनका काम शुरू हो जाता है, और जो पूरा ये मैक्सिमम काम इनका पहुंचता है, पीक एक्शन, वो 1 से 1.5 घंटे तक, और जब 3 से 4 घंटे तक इनका रहता है, यानी ये उस वक्त तक इनका असर रहता है, उसके बाद वो असर ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है, इनको हम कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब हम आते हैं लॉन्ग एक्टिंग की तरफ, कि 24 घंटे में एक लगाना पड़ता है। मसलन एक है इंसुलिन, बड़ा मशहूर है, ग्लार्जिन। ग्लार्जिन क्या होती है कि वो 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक इसका काम शुरू होता है और मुसलसल फिर चलता रहता है। कोई इसका पीक नहीं आएगा, बल्कि 24 घंटे तक इसका ड्यूरेशन जो है वो इफेक्टिव ड्यूरेशन होता है, वो उस वक्त तक चलेगा। उसके बाद बारी आती है इंसुलिन डेटेमर की। डेटेमर भी 30 मिनट यानी आधे घंटे से 1 घंटे तक इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब है कि जब इसका काम शुरू होता है और फिर फ्लैट रहता है। फ्लैट का मतलब है कि ये करता ही रहेगा, इसका असर ऊपर नीचे नहीं जाएगा, और 17 घंटे तक ये अपना काम करती है। इसके बाद जो है वो इंसुलिन डेग्लूडेक है, जो कि आधे घंटे से 1.5 घंटे तक इसका काम शुरू होता है, फिर उसके बाद एक ही सतह पे काम करता रहता है, और 42 घंटे से ज़्यादा, कह लें कि 42 घंटे से ज़्यादा इसका असर रहता है। और एक और इंसुलिन होती है जो नाक के ज़रिए ली जाती है, जैसे कि उसे हम कहते हैं टेक्नोस्फेयर इनहेल्ड इंसुलिन। 5 से 15 मिनट में इसका काम शुरू होता है, पीक एक्शन इसका 1 घंटे में होता है, और 3 घंटे तक इसका रहता है। तो ये जो सारा मैंने बताया है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि लोग जब इंसुलिन लगाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि उनको खाने से कितनी देर पहले लगानी चाहिए, कितनी देर के बाद इसका पूरा असर आएगा, और कितनी देर के बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि वो जब खाने से पहले, बिल्कुल पहले, एक ऐसी इंसुलिन लगाएंगे जिसका काम ही घंटे बाद शुरू होना है। वो जब तक खाना खाने के बाद घंटा इंसुलिन का असर होगा, उस वक्त तक शुगर जो है, ग्लूकोज जो है, वो अपना बुरा असर डालती रहेगी, और जब ये उसका असर ख़त्म भी होगा जब तक इंसुलिन का, तो उस वक्त फिर इनकी शुगर इतनी ड्रॉप हो सकती है कि उससे इनको नुकसान होगा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होगी खाना खाए हुए। इसी तरह से लोग हैरान होते हैं कि ये जो डॉक्टर हमें कह देते हैं कि रात को एक टीका लगाना, और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे कहते हैं कि रात को लगाना है, तो ये क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि
वो लॉन्ग एक्टिव होती हैं, तकरीबन 24 घंटे तक वो उनका असर रहता है। तो फिर रात को इसलिए कहते हैं बेजल इंसुलिन कि आप, या फ्लैट इंसुलिन के सारा 24 घंटे का ये आपको असर देती हैं। अक्सर हम रेगुलर इंसुलिन दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, एनपीएच को 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, और जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मैंने बताई थी वो उनको हर खाने से पहले करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, मिक्स करके दी जाती है अक्सर, कि जैसे रेगुलर और एनपीएच का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में चलता है, ताकि वो दवाई जो, और ये सुबह शाम अक्सर दी जाती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक का ड्यूरेशन अगर कम भी हो जाता है तो दूसरी फिर आगे काफ़ी घंटे तक चलती रहती है, तो आपकी जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। तो मुझे उम्मीद है इससे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कितने टाइप की इंसुलिन है, कैसे कितनी देर तक उनका असर रहता है और कितनी देर के बाद वो असर ख़त्म हो जाता है।